हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025। अब आपको क्लियर है कि अब आपके पेपर कौन लेगा? HPPSC लेगा। ठीक है, HPPSC लेगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पेपर लिए जाएंगे। HPSSC को हमेशा के लिए सस्पेंड यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, और इस बार पेपर मॉडरेट और थोड़े से एडवांस लेवल के आपको देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस और पैटर्न वही रहने वाला है। अगर आपने बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है तो सिंपल सी बात है कि आप एक्सपर्ट्स के अंडर आयुर्वेदिक का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके वीडियो कोर्स क्लास मिलेगा, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और कंप्लीट आयुर्वेदिक के MCQs मिलेंगे। इसमें आपको मॉडरेट, एडवांस और जितना भी HPPSC का सिलेबस रहेगा इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस अपडेट होंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, नोट्स, MCQs, जीके, HPPSC बेस्ड MCQs, प्रीवियस पेपर एनालिसिस MCQs, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिलेगा। और सभी आपको टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले। इससे आप अपना ग्राफ, स्कोर, ठीक है, रैंक पता करते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम क्रैक होगा 100% के साथ, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, और अगर आप किसी अदर स्टेट के यहाँ से वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो व्हाट्सएप करते समय आप अपनी स्टेट जरूर एक बार वेरीफाई करवा दिए करें, क्योंकि हम स्पेशल हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं और उन्हीं के बच्चों को ज़्यादातर हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अदर स्टेट से वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, तब भी व्हाट्सएप करते समय आप हमें स्टेट एक बार जरूर कंफर्म करवा दिया करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। व्हाट इज़ पांडु डिसीज? क्या है ये? पांडु रोग क्या है? क्या ये खून की कमी, पीलिया, क्षय रोग या फिर कर्क रोग? जल्दी से देखिए। एनीमिया, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर कैंसर? जल्दी से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार पांडु शब्द का अर्थ पीला या पीलापन रंग है। पांडु रोग, एनीमिया, एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में ब्लड की कमी से मनुष्य पीला पड़ जाता है। ठीक है, तो अब बताइए, क्या ये खून की कमी, पीलिया, क्षय रोग या फिर कर्क रोग? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी खून की कमी। अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ज्वर घन है। क्या है ज्वर घन? क्या ये बत्सनाव है, त्रिभुवन, कीर्ति रस है, बोथ ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स होता क्या ये ज्वर घन? क्या होता है ये? फ्रेंड्स आयुर्वेद की शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों में ज्वर को शरीर, मन और इंद्रियों को पीड़ित करने में सक्षम रोगों में सबसे शक्तिशाली के रूप में वर्णित किया गया है। शरीर या मन के तापमान में वृद्धि को रोग की मुख्य विशेषता माना जाता है। तो बताइए, बत्सनाव, त्रिभुवन, कीर्ति रस? जल्दी से ज्वर घन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। तो ये दोनों ही है। अगर आपने एडवांस लेवल क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है, कंप्लीट पैकेज लेना है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए, तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना। समुद्र से प्राप्त द्रव्य है। क्या ये? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी फ्लोर? जल्दी से बताइए, क्या ये देवदारू है, तालिस पत्र है, प्रवाल शाखा है या फिर अभ्रक पत्र है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। जल्दी से फ्रेंड्स, क्या होता है ये? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है समुद्र से प्राप्त द्रव्य है। इसका सही आंसर होगा प्रवाल शाखा। क्या होता है ये? जिसको हम प्रवाल भस्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स प्रवाल भस्म कैल्शियम का एक प्राकृतिक स्रोत है, और कोरल, जिसको हम मूंगा कहते हैं, ठीक है, और कोरल से तैयार एक आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्य रूप से कैल्शियम की कमी से जुड़े हड्डियों के उपचार में भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जाता रहा है। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा प्रवाल शाखा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सभी आसव अरिष्ट में होता है। क्या होता है? भांग होता है, अल्कोहल होता है, मांस होता है या फिर अहिफेन होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्कोहल। क्लियर? फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हो रही है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है सभी आसव अरिष्ट में होता है अल्कोहल। ठीक है, इनमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अल्कोहल होता है ये। ठीक है, और ये अल्कोहल जड़ी बूटियों के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इसमें घुलने के लिए मीडियम के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल।
नेक्स्ट है यहाँ पर कोविड-19 मेनली अफेक्ट्स डैश सिस्टम, किसको ये प्रभावित करता है बताइए जल्दी से। क्या ये डाइजेस्टिव को, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव या फिर नर्वस सिस्टम को? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेस्पिरेटरी, प्राणवायु को। ठीक है, कोविड-19 मेनली किसको अफेक्ट करेगा? प्राणवायु यानी कि रेस्पिरेटरी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल आर देयर? पदार्थ कितने प्रकार के कहे गए हैं? 2, 4, 6, 8। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जल्दी से बी, 4। कौन कौन से हैं? एक आपका बायो मटेरियल होता है, सेरेमिक्स होता है, मेटल्स होते हैं, नैनो मटेरियल्स होता है और वुड यानी कि लकड़ी। ठीक है, क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर इट कम्स अंडर 5th साल्ट क्लास। बताइए लवण वर्ग में आता है 5th में। क्या ये जांगम लवण है यानी कि सॉल्ट है, सोलर सॉल्ट है, सी सॉल्ट है या फिर टाटा सॉल्ट है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं आपके 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं ये? 5 टाइप के जो आपके साल्ट हैं। ठीक है, इसमें आपका एक नॉर्मल साल्ट हो गया, एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, डबल साल्ट हो गया और मिक्स्ड साल्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इट कम्स अंडर 5th साल्ट क्लास, किस में आता है? जो आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र लवण, सी साल्ट। ठीक है, सी साल्ट 5th साल्ट क्लास में आता है। क्लियर। और होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। ऐसे साल्ट जिसमें H+ या OH- यानी कि नेगेटिव आयंस के अलावा एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक कैटियन और एनियन यानी कि धनायन या ऋणायन होते हैं, मिश्रित लवण उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं, मिक्स्ड साल्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्र लवण। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सर्वश्रेष्ठ दूध है, द बेस्ट मिल्क इज किसका है? बोफेलो का, काऊ का, गॉट का या फिर एरियस का? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काऊ मिल्क। ठीक है, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेने के लिए व्हाट्सएप टाइम से पहले कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महर्षि चरक ने क्षय कल्पना कितनी प्रकार की कही है? 3, 5, 7 या फिर 9? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। ठीक है, महर्षि चरक ने क्षय कल्पना कितनी प्रकार की कही है? 5 प्रकार की कही है। नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेद शास्त्र शंखधार में क्वथ काढ़ा कल्पना की सामान्य मात्रा कितनी बताई गई है? जल्दी से। और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत बार रिपीट किया ये क्वेश्चंस, अब तो सभी को आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा जल्दी से ऑप्शन नंबर, जल्दी से ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और देखिए एक और चीज़ मैं आपको कह देता हूँ कि आयुर्वेदिक के लिए अगर आपने तैयारी करनी है टाइम से पहले, ठीक है, और पढ़ना वो है जो इम्पोर्टेंट है। कुछ भी अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो फिर बाद में जाके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि यार हमने टाइम से पहले एक्सपर्ट्स के अंडर अगर गाइड ले ली होती, ठीक है, तो आपको गाइडेंस जो वो एक्सपर्ट्स के अंडर मिल जाएगी, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, सामान्य व्यवहार में फांट कल्पना का एक उदाहरण है। क्या ये बॉइल्ड टी है, डीप टी है, नॉर्मल काढ़ा है या फिर लस्सी मेड बाय शेकिंग? क्या है ये फांट कल्पना? ठीक है, और सभी को इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिप चाय। ठीक है, फांट कल्पना का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डिप चाय। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अधारणी वेग का एक उदाहरण नहीं है, मूत्र, निद्रा, क्रोध या फिर पिपासा? अधारणीय वेग का एक उदाहरण नहीं है, यानी कि अनसस्टेनेबल वेलोसिटी इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ की यहाँ पर बात हुई है। बताइए जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोध, यानी कि एंगर जो है वो इसमें उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी सारे ही हैं, मूत्र, निद्रा, पिपासा ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आयुर्वेद में योग के कितने अंग कहे गए हैं? ब्रांचेस की यहाँ पर बात हो रही है,
बताइए 2, 4, 6 फिर या फिर 8, जल्दी से देखिए, जल्दी से कितनी कही गई है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी है? 8 है। कौन कौन सी हैं? एक आपका यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, और एक आपका लास्ट है समाधि, ठीक है। तो ये 8 हैं आपके, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है, आयुर्वेद के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 8। नेक्स्ट है यहाँ पे, आयुर्वेद में वर्णित योग का शाब्दिक अर्थ है। ये तो सभी को आना चाहिए। क्या ये आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, या फिर व्यायाम करना? आयुर्वेद में वर्णित योग का शाब्दिक अर्थ की यहाँ पर बात हुई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, चिकित्सा का चतुष्पाद है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। क्वाड्रेंगल ऑफ ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, जल्दी से बताइए। क्वालिटी डॉक्टर, क्वालिटी ड्रग सब्सटेंस, या फिर बहुत हैवी, नॉन ऑफ दिस, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि गुणवान वैद्य और गुणवान औषध द्रव्य, ठीक है, दोनों ही इसका सही आंसर होगा। चिकित्सा का चतुष्पाद है गुणवान वैद्य, गुणवान औषध द्रव्य, यानी कि क्वालिटी डॉक्टर, क्वालिटी ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है, आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए पूरा का पूरा एक्सेस आपने लेना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा 100%, जो करवाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, और जो भी टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने अच्छे से टेस्ट लगाए, अच्छे सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया, तो आपका एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप करना टाइम से पहले, अगर एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है, तब भी यहाँ पर व्हाट्सएप करना, और स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से हम आपकी बात भी करवा देते हैं और एक्सपर्ट से भी आपकी बात करवा देते हैं, ठीक है, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आप हिमाचल के और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी व्हाट्सएप करना। अदर स्टेट से इस वीडियोस को देख रहे थे तब व्हाट्सएप करते समय स्टेट जरूर मेंशन कर देना, और हिमाचल से अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर हिमाचल के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब आप अपनी स्टेट मत बताना, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।